हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एक्टिविटी 4.7। यू नो दैट आयरन रस्ट इन moist एयर टू फॉर्म ब्राउनिश डिपॉजिट्स। मीन्स हमने देखा होगा कि जो आयरन की जो चूड़ा है वो नमी युक्त हवा में एक ब्राउनिश डिपॉजिट मतलब एक भूरे रंग का पदार्थ बनाता है। अब हम बात करें कलेक्ट अबाउट 1 ग्राम ऑफ द रस्ट इन वाच ग्लास। एक वाच ग्लास में 1 ग्राम रस्ट लेंगे एंड ट्रांसफर द रस्ट इनटू द क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब्स एंड pour it pour in it about the 5 ml distilled water। मीन्स हम जो 1 ग्राम रस्ट को वाच ग्लास में लेंगे और फिर जो उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे रस्ट इनटू ए क्लीन ग्लास। उस पर फिर उसको एक क्लीन ग्लास में डालेंगे, वाच ग्लास से क्लीन ग्लास में डालेंगे और एक टेस्ट ट्यूब लेके उसे पूरी तरह 5 ml डिस्टिल वाटर उसमें डाल देंगे और शेक द कंटेंट ट्यूब थ्रूली। और उसे मतलब ट्यूब में डाल के अच्छे से शेक करेंगे, हिलाएंगे या मिला लेंगे उस कंटेंट में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि यू विल नोटिस दैट रस्ट फॉर्म ब्राउनिश सस्पेंशन। जो रस्ट है, जो चूड़ा था लोहे का, तो उसके अंदर जो ब्राउनिश सस्पेंशन तो ब्राउन कलर के पदार्थ बनने लग जाएंगे विच सेटल डाउन एट द बेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन फ्यू मिनट्स, जो कि कुछ मिनट में ही टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाते हैं। अब हम बात करें अगेन शेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जब हम उसको टेस्ट ट्यूब्स को दोबारा कंटेंट डाल के जब हिलाएंगे तो एंड ट्रांसफर अबाउट 2 ml ऑफ इट इन ए वाच ग्लास। अब उसमें से 2 ml हम वाच ग्लास में ट्रांसफर करेंगे और टेस्ट दिस सस्पेंशन। अब सस्पेंशन को टेस्ट करेंगे विद ए रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर से हम इसको चेक करेंगे सस्पेंशन को। अब पेपर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो पेपर से लिटमस पेपर से चेक करेंगे और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हम हमारी ऑब्जर्वेशन को चेक करेंगे। ऑब्जर्वेशन को चेक करते तो ऐड अबाउट 3 ml ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रेस्ट ऑफ द सस्पेंशन इन द टेस्ट ट्यूब। मीन्स हम 3 ml HCl एसिड्स लेते हैं एंड शेक द कंटेंट ऑफ द ट्यूब एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और अच्छे से टेस्ट ट्यूब्स को हिलाते हैं और अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो नोट करते हैं। अब फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि अबव रिएक्शंस क्या हुई, हम उस पर फोकस करते हैं। तो अबव रिएक्शन क्या हुई ये देखिए, इन द अबव एक्टिविटी द रस्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम आयरन। रस्ट किससे फॉर्म हुई है? जो आयरन से बनी थी। वो स्लो रिएक्शंस ऑफ द मॉइस्ट एयर, जो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करती है। जैसे कि ये लोहे के आयरन के रस्ट हैं और ये ऑक्सीजन और ये मॉइस्ट मीन्स जो नमी है। तो यहाँ पे देखो 3O2 प्लस XH2O, इसे मॉइस्ट एयर किया कहा गया है कि मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स मिले हुए हों तो उसे मॉइस्ट एयर कहते हैं। तो इस तरीके से जब रिएक्शन करने पर और Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O, इस तरीके से रिएक्शन करने पर 2F2O3 XH2O मीन्स जो फेरस डाईफेरस ट्राईऑक्साइड्स और XH2O मीन्स जो पानी के कई मॉलिक्यूल इसमें ऐड होंगे। तो इस प्रकार से जो ब्राउनिश जो रेस्ट है या डिपॉजिट्स है उसका फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करें कि इन द अबव इक्वेशन X इज स्टैंड फॉर मोर देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मीन्स यहाँ पे जो X है, X को एक से ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ लिया गया है। अब हम बात करें कि एज द रस्ट फॉर्म इन एग्जाम्पल इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। हम बात करें कि जैसे जैसे रस्ट का जो फॉर्मेशन होता है ना, एज द रस्ट फॉर्म इन एग्जाम्पल इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो वो पानी में क्या होगा? डिजॉल्व नहीं होगा। अब देयर फॉर नेदर द रेड, तो ना तो सोल्यूशन रेड होगा ना और ना ही ब्लू लिटमस पेपर चेंज होगा। हम बात करें कि इट्स कलर, बट दिस ऑब्जर्वेशन डज नॉट इम्प्लाई दैट रस्ट इज नेदर एसिडिक नॉर बेसिक। मीन्स जो नई रस्ट जो होती है ना तो एसिडिक नेचर की होती है ना, मतलब बट दिस ऑब्जर्वेशन डज नॉट इम्प्लाई दैट, ये नहीं बताती है, ये इम्प्लाई करती है दैट नेदर एसिडिक नॉर बेसिक नेचर की
होती है। अब हम बात करते हैं कि वाट सस्पेंशन, कि ऐसा कौन सा सस्पेंशन है, वाट सस्पेंशन of the rust is dissolved in hydrochloric acid, it forms clear solution which is reddish brown in color। मीन्स हम बात करें कि ऐसा कौन सा सस्पेंशन ऑफ रस्ट, एक जो रस्ट का जो सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, विलियन है, उसमें क्या ऐसा डिज़ोल्व करें, जब हम डिज़ोल्व करते हैं इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो रस्ट के सस्पेंशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो इट फॉर्म एक क्लियर सोल्यूशन। तो एक क्लियर सोल्यूशन क्या होता है, फॉर्म होता है, विच इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, और उसका कलर कैसा होता है, लाल भूरा कलर का जो सोल्यूशन प्राप्त होता है। अब फर्दर मोर इसके बाद द टेस्ट ट्यूब बिकेम वार्म, और हम टेस्ट ट्यूब को अगर गर्म करेंगे तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, और उसमें ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि रस्ट एंटर इन ए केमिकल रिएक्शन, कि इसमें रस्ट क्या है, जो धूल है, केमिकल रिएक्शन में एंटर की है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक के साथ रस्ट ने रिएक्शन किया है, एंड हेंस, और उसके बाद इट बेसिक इन नेचर, और उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, एंड द रिएक्शन कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, और जो रिएक्शन है उसको हम इस इक्वेशन द्वारा प्रेजेंट करेंगे। गौर से देखिए, जैसे कि ऐसी जो रस्ट थी हमारी, मतलब जो ब्राउन रेडिश सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमने HCl डाला, HCl डालने पर हमें फेरिक क्लोराइड्स मिला और पानी के मॉलिक्यूल्स और XH2, मतलब कई सारे पानी के मॉलिक्यूल्स मिले। तो इसका मतलब कि पानी के जो बेसिक नेचर कैसे पता चला, क्योंकि कोई भी चीज़ जब रिएक्ट करती है ना, एसिड और बेस मिलके साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है हमको पता चल गया कि भाई जो Fe है, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है, ये कैसे नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है ना, क्योंकि बेस जो होगा वही एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो बेसिक ही साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। एंड नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग और टॉपिक कि सिमिलरली मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, मींस मेटल्स एल्युमिनियम है, जिंक, लेड एंड टिन, कॉपर एक्सेट्रा स्लोली फॉर्म देयर ऑक्साइड्स इन मोस्ट एयर। तो जैसे हम मेटल्स में बात करें, जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लेड है, टिन है, कॉपर है एक्सेट्रा, ये धीरे धीरे अपने ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं मॉइस्ट एयर में। एंड हाउएवर इफ द मेटल्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन एयर, अगर हम मेटल्स को एयर में स्ट्रांगली अगर हीटेड करेंगे तो द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड बिकेम फास्ट, तो जो ऑक्साइड्स का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत फास्ट ऑक्साइड्स का जो फॉर्मेशन होगा। एंड द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मीन्स जो इन मेटल्स की जो ऑक्साइड बनते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। एंड देयर सस्पेंशन डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और जो इनका जो सस्पेंशन ऑफ मेटल्स जो होता है वो क्या होता है, वो अपना कलर है वो चेंज नहीं करता है, उसमें जो लिटमस पेपर अपना कोई भी कलर चेंज नहीं करता है इसमें। अब हम बात करें कि हाउएवर ऑल द ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, कि जो ऑल ऑक्साइड्स जो होते हैं मेटल्स के वो आर बेसिक होते हैं नेचर में। एंड इन एग्जांपल दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, मींस वे क्या करते हैं कि ये रिएक्ट करते हैं, जब भी मेटल जो ऑक्साइड है बेसिक नेचर के, ये एसिड से जब रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो एज इलस्ट्रेटेड बाय द केमिकल इक्वेशन, so then the 4 aluminum molecules when react with 3 oxygen molecule and heat, we found aluminum dialuminum trioxide, aluminum oxides formation, and the aluminum oxide react with HCl, then they are from aluminum trichloride and water molecule. It means the aluminum oxide are basic in nature.
ओके, तो नाउ वी आर कंक्लूजन दैट कि जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करके, और हम एग्जांपल देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जब हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड को फॉर्मेशन करता है। कॉपर ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट जो एक साल्ट है और H2 का फॉर्मेशन करता है। वैसे ही जिंक के दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जब हम हीट करते हैं उन्हें तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड देन जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो जो अबव जो डिस्कशन था उन सब से ये कंक्लूजन निकलता है कि भाई जो मेटल्स है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, और उनके ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, और बेसिक नेचर इनका पता करने के लिए जब हम इनका एसिड से रिएक्ट कराते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो हमें जिंक सल्फेट और वाटर मीन्स या कॉपर सल्फेट प्लस वाटर मीन्स जो साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। जब तक टेक केयर एंड कीप स्टडी।